तो आज क्लास 10th में एक्सरसाइज अपनी 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे ही सेम है ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। तो इन्होंने कहा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कोड, 2 कोड दे रखे हैं जिनकी लेंथ एक का तो 16 सेंटीमीटर है, एक का 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा कि ये दोनों कोड सर्कल के सेंटर उसके एक ही साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं इसका। तो ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 2 कोड हैं, एक का लेंथ 16 है, एक का 12 है। अब देखो सोल्व कैसे करें इसको। जो सेंटर है ये क्या करता है, कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा ना, इधर एंगल 90 डिग्री का और 2 इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ये। तो टोटल 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 है। इसी प्रकार ये सेंटर इस कोड को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, टोटल 12 है तो ये 6 और ये 6। तो सबसे पहले अपन ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये DOE कि फ्रॉम ट्रायंगल DOE बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखो ये 90 है तो इसकी सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, यानी कि DO स्क्वायर बेस DE स्क्वायर परपेंडिकुलर OE स्क्वायर। तो ये तो इसकी रेडियस DO की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर और D आपके पास 8 है और OE हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो यानी कि OE स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 64 36 आ जाएगा। तो OE कितनी आ गई अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर आ गई। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं बड़े वाला AOF, ठीक है, ये वाला। तो फ्रॉम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है AOF, तो इसमें भी पाइथागोरस अपन लगाए थ्योरम। तो 90 डिग्री बिल्कुल सामने साइड, यानी कि हाइपोटेनियस क्या है इसमें OA स्क्वायर और बेस इसका AF है, परपेंडिकुलर इसका है OF। अब वैल्यू पुट करें तो ये अपना 10 का स्क्वायर है, ठीक है, AF 6 का स्क्वायर है, OF ये टोटल है यानी कि 6 प्लस x। तो इधर आ जाएगा 6 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या हो गया 100, ये 36, इस पे आइडेंटिटी लगा दें a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा देखो 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 12x। अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये 100 इक्वल 36 कितना हो गया 72 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 12x। ये 100 उधर लेके आ जाए अपन, तो देखो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x 72 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 28 ये रह जाएगा अपने पास। अब यहाँ से इसके फैक्टर कर लो कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 28 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 12। तो इसके फैक्टर करेंगे ना तो एक तो आएगा x माइनस 2 और एक आएगा x प्लस 40। तो एक दोनों को इक्वल 0 पुट करें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एक तो 2 सेंटीमीटर और एक आएगा माइनस का 14। तो लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं तो ये लेना नहीं है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बीच की डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी थी अपनी। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। अब उसमें इसने बोला कि जो ये कोड है ना
ये सेंटर के अपोजिट साइड यानी कि दोनों तरफ बनानी है सेंटर के, ठीक है, मतलब ये वाली। तो इसको अपन दोनों तरफ बना देते हैं और फिर दोनों कोड का बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे एक कोड अपन इधर बना देते हैं, ठीक है, और एक इधर बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना AB और ये हो जाएगा CD, ये इनका सेंटर, और सेंटर से इसकी रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये अपनी कितनी 16 थी, तो ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर इसका O, ये पॉइंट E बोल देते हैं, और ये F। ये पूरी 12 थी तो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6। अभी पूरा डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं अपन, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि फ्रॉम ट्रायंगल COE। तो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया CO इक्वल टू CE स्क्वेयर प्लस EO स्क्वेयर। तो CO हो गया 10 का स्क्वेयर, C अपने पास 8 है, और EO या OE यहाँ से अपने पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, EO स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, है ना। इधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 100 माइनस 64 36 आ जाएगा। तो यहाँ से EO कितना आ जाएगा, √36, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये आपकी अपनी क्या आएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ये OF को निकाल देते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल AOF। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AOF, अब इसमें हाइपोटेनस क्या आपका OA, बेस AF, और परपेंडिकुलर हो जाएगा OF स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो ये तो 10 का स्क्वायर है ही, AF क्या है 6 का स्क्वायर, और OF आपका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अपने पास, OF स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो OF स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, तो यह आ जाएगा 64। तो OF इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखो हमें तो ये पूरी लेंथ निकालनी है ना, पूरी का मतलब EF। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि EF कितनी आ जाएगी अपने पास, EO प्लस OF, यानी 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। ये इनकी बीच की डिस्टेंस आ गई आपकी, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर अपना 8 था, तो इसमें 2 इन्होंने पार्ट पूछे थे। और देखो क्वेश्चन नंबर 9 अपना, तो इन्होंने कहा कि 2 वर्टिक्स ऑफ एक क्वाड्रिलेटर ABCD आर सच दैट। तो इसका फिगर आपको ध्यान रखना कि इस प्रकार बनेगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब इन्होंने कहा गया है कि हमें दे रखा है गिवन कि AB इक्वल टू क्या है CD है। तो प्रूव करना आपको कि AC इक्वल टू क्या आना चाहिए, BD आना चाहिए। तो देखो प्रूफ करें अपन, तो नाउ AB इक्वल टू क्या है CD। तो अगर ये लेंथ इक्वल है AB इक्वल टू CD, तो ये आर्क भी आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी ये तो हो जाएगा BA आर्क, और इसको बोल देंगे DC आर्क, ठीक है। अब क्या करें, देखो इसमें ये जो BC आर्क है ना, ये वाली ऐड कर देते हैं, बीच वाली बोथ साइड। तो एडिंग आर्क BC बोथ साइड्स, तो देखो क्या आएगा BA प्लस BC आर्क और DC प्लस DC आर्क। तो देखो BA मतलब ये वाली,
और इसमें बी सी ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी ए, यानी कि सी ए आर्क और डी सी मतलब ये, और इसमें ऐड कर रहे हैं बी सी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया ये डी बी, है ना। तो इसको लिख दिया डी बी आर्क। अब यदि आर्क इक्वल है तो इनका जो लेंथ है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी ये आर्क इक्वल है ना, तो ये कोड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। सी ए हो जाएगा आपका ए सी, डी बी बन जाएगा डी डी। मतलब इसमें याद क्या रखना है कि दोनों में बी सी आर्क ऐड करनी है बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 9 हो गया है कंप्लीट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इम्पोर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसने बोला है कि दो इक्वल कोड हैं ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी किसी एक पॉइंट पे, जैसे अपन नाम दे दिया है ई। तो कह रहा है कि यदि दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके जो आप फर्स्ट वाला पार्ट है ये फर्स्ट के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब इस कोड का फर्स्ट वाला पार्ट दूसरी कोड के फर्स्ट कोड एक पार्ट के इक्वल, फिर फर्स्ट कोड का सेकंड पार्ट सेकंड कोड के सेकंड कोड पार्ट के इक्वल, ये वाला प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करें। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं अपन, ठीक है। क्या गिवन है कि कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी, ये आपके इक्वल है, कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी। क्वेश्चन नंबर ये अपना 10 चल रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि इंटरसेक्ट हो रही है कोड, यानी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। प्रूव करना है क्या कि जितना ए ई है उतना होगा आपका ई डी, ये वाला पार्ट, ठीक है। या ये डी बोल देते हैं, ये सी बोल दो, तो ये आ जाएगा इसी। एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा बी किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर, ठीक है। ये दो पार्ट हमें क्या करने हैं, प्रूफ। तो थोड़ा अपन ने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, यानी इसका फिगर आपको ध्यान में रखना है कि ओ एम परपेंडिकुलर डाला अपन ने किस पे, ए बी पे, और ओ एन परपेंडिकुलर डाला है किस पे, सी डी पे, और ज्वाइन किसको क्या है, ज्वाइन ओ ई, इनको आपस में ज्वाइन किया है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले देखो क्या अपने जो गिवन है वही लिख देते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू सी डी है, यदि ये दोनों कोड आपस में इक्वल है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, इक्वल, यानी कि ओ एम क्या है, नहीं सॉरी ओ एम है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन के। दूसरा एक थ्योरम लगाएंगे अपन 12.3, इस सेंटर अपोजिट कोड को क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा, यानी कि जो ओ है इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ए एम और डी एम। इसी प्रकार ये ओ एन ये भी सी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ए एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एम के, और दोनों हाफ हो जाएंगे ए बी के, ठीक है। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सेंटर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी प्रकार ये जो इसका ना सी एन इक्वल टू डी एन, ये हाफ हो जाएंगे किसके, सी डी के। रीजन लिखना है ये सेम आपको कि सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये दोनों कोड आपस में इक्वल हैं तो इनके ये वाले पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि ए एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एन। एक तो ये। अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये दो ट्राइंगल लेने हैं, एक तो एम ओ ई और एक एन ओ ई, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल एम ओ ई एंड ट्राइंगल एन ओ ई, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आपको। तो देखो दोनों में एक दो इधर लिख देते हैं,
एक तो देखो ये OM है, ये ON के बराबर होगा, है ना। क्यों हो जाएगा, देखो इधर रीजन लिखते हैं OM इक्वल टू ON, क्यों है, क्योंकि कोड आपस में इक्वल हैं, ठीक है। दूसरा OE इक्वल टू OE, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तीसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों 90 डिग्री के, मतलब ये वाले, ठीक है। तो कौन सा रूल लग गया भाई, RHS रूल, यानी कि भाई RHS बोल सकते हो या SAS भी बोल सकते हैं। रूल्स क्या हो जाएगा, ट्राइंगल MOE कॉन्गेट हो गया ट्राइंगल NOE। अब कॉन्गेट होंगे, इसका मतलब इसका ME पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, NE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भाई OM और ON आपस में बराबर हैं, OE कॉमन आ रहा, थर्ड वाले पार्ट क्या बचते हैं इसका, ME और NE। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो कि 1 + 2, तो देखो क्या बन जाएगा, AM + ME, यानी LHS इक्वल, LHS आपस में ऐड करो और RHS आपस में, तो CN + NE। तो AM और ME क्या बन गया, AM और ME पूरा क्या बन गया, AE बन गया आपका, ठीक है। AM और तो AM + ME बन गया आपका AE, ठीक है। और CN और NE क्या बन गया, CN और NE, यानी कि EC बन गया आपका। तो एक पार्ट तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, यानी कि AE = EC। अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, B = D प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, देखो अभी जो प्रूफ किया है ना, वही इससे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ए वाले से। तो नाउ LHS आपस में करो तो AB - AE और RHS आपस में CD - EC। तो AB से AE माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इधर, B, और CD में से EC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, D, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो कह रहा है कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 पैरेलल कोड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। 2 पैरेलल कोड है और कह रहा है इनका मिड पॉइंट है, इनके जो मिड पॉइंट को जॉइनिंग करने जो लाइन है वो इसके सेंटर से गुजरेगी, ये सबको प्रूफ करना है। तो सेंटर से लाइन कब गुजरेगी, तो ये क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल सीधी। तो स्ट्रेट लाइन पे आपको पता होना चाहिए कि एंगल कितने डिग्री का बनता है आपका, 180 का, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे प्रूफ इसको कि ये EF क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और यदि स्ट्रेट लाइन तो यह कहाँ से गुजरेगी, सर्कल के सेंटर से। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक दूसरा कोड है MN, वो AB के पैरेलल क्या किया, ड्रॉ किया है। अब देखो आगे कैसे करते हैं इसको, मतलब गिवन क्या हमें कि कोड AB पैरेलल है कोड CD है, ठीक है, इसके पैरेलल है। और हमें प्रूफ क्या कर देंगे अपन कि EOF BA स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसा प्रूफ कर दिया ना ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये सर्कल क्या जाएगी, सेंटर से गुजरेगी। तो अपन ने एक कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, क्या कि ड्रॉ ए MN कोड सच दैट, इस प्रकार से किया है कि MN पैरेलल है किसके, AB के, और AB किसके, CD के। इसका मतलब ये लाइन दोनों के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एंगल 1 है वो 90 डिग्री का हो सकता है, क्यों, क्योंकि सेंटर क्या करता है, सामने साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी एंगल 1 कितनी डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का। तो देखो एंगल 1 90 डिग्री का है, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा आपका। अब ये 90 का क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अब अल्टरनेट क्यों है,
देखो दो लाइन्स ये पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब दो लाइन्स पैरेलल हो तो ये एंगल क्या होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो 1 = 2 दोनों 90 डिग्री के। सिमिलर इसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 4 भी कितने आएंगे आपके 90 डिग्री के, ठीक है। और ये लिख देना कि सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब 3 और 4 90 डिग्री, अपन क्या करते हैं 2 और 4 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 4 वो कितना आएगा 90 + 90 यानी कि 180। तो ये पूरा एंगल कितना आ गया आपका 180 आ गया। इसका मतलब ये लाइन क्या होगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल आपका कितना डिग्री बनता है 180 का। इम्प्लाइज कि EOF बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसका मतलब इनके जो मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन है ये स्ट्रेट बनी है, तो ये कहाँ से गुजरेगी सर्कल के सेंटर से, ठीक है।